नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है महंगाई से। पेट्रोल, डीजल, खाने का पैसा सब महंगा है। मैं कुछ बात कर रहा था, मेरे मित्र हैं जिनकी सैलरी 5% भी नहीं बढ़ी और महंगाई 35%, 30% बढ़ गई। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, आप भी समझ नहीं पा रहा। बीमार पड़ जा रहे हैं, दवाओं के पैसे नहीं है, देश बहुत बुरे हाल में है। ऐसे में हमारे विश्व गुरु के ऊपर प्रचार में पता है कितने कम पैसे खर्च हुए हैं? 2,500 करोड़ रुपया। अब आपको समझ में आया होगा, ये अंजना कश्यप जी, रूप कल्याण का, सुधीर चौधरी, ये सब विश्व गुरु का इतना गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे और आपके टैक्स के 2,500 करोड़ रुपया इन्हीं भाई बंधुओं को जाता है, इन जैसे संगी साथियों को जाता है, चैनल को जाता है। देखिए, आप उत्तराखंड में एक विधायक चुनाव हार गया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, धामी को, और उसने 1,000 करोड़ रुपए गोदी मीडिया को बांट दिया। जिस प्रदेश में बदहाली है, लोगों का पलायन है, वहां गोदी मीडिया को 1,000 करोड़ रुपए दे दिया कि मुंह बंद रखना है, बोलना नहीं है। अभय दुबे जी से मैंने देश के इन राजनीतिक हालातों पर चर्चा की और मुझको यकीन है चर्चा आपको जरूर पसंद आएगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अब तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लूट तंत्र के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आज मैं विदेशी मीडिया में, विदेशी सोशल साइट देख रहा था, उसमें भी इस बात के लिए बड़ी हैरानी जताई जा रही है कि भारत में मंदिरों में लूट मची हुई है, मंदिरों के चढ़ावे में लूट मची है, मंदिरों के रुपयों में लूट मची है, मंदिरों के निर्माण में भ्रष्टाचार है। और इस बीच में मुझे एक सज्जन और मिले आज मुंबई में, उन्होंने गजब बात करी। मैं उनका नाम नहीं कोट कर सकता, बड़े भरोसे के संग बताई, वो बड़ी खराब बात बताई। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे एनजीओ से जुड़े हैं तो देश भर में ये काम करता है कि जिस इलाके में जो भगवान प्रसिद्ध है, अलग अलग परंपराएं हैं, कुछ किसी कुल देवता को मानते हैं, कोई किसी ईश्वर को मानते हैं, बोले वहां हम एक बड़े मंदिर का निर्माण करते हैं। इन्वेस्टमेंट आता है 10 करोड़ रुपया, मैक्सिमम बता रहा हूँ, और एक 10 करोड़ में भव्य मंदिर बन जाता है, वो कुल देवता वहां स्थापित हो जाते हैं। और बोले हमारा ट्रस्ट होता है, हमारे परिवार के ट्रस्ट होते हैं, हमारे एम्प्लॉय होते हैं, हमारे जानने वाले ट्रस्ट होते हैं। और 2 साल में वो 10 करोड़ रुपए हमारे 30-40 करोड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह हम फिर दूसरे इलाके में मंदिर देखना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान हो गया कि अब भगवान के नाम पे शोरूम खुल रहे हैं। मतलब 10 करोड़ रुपए लेकर मंदिर बनाया, आसपास के इलाकों में ब्रांडिंग करी, प्रचार किया, जैसे मूवी आती है कि हमारे भगवान जी प्रकट हो गए। भोले भाले लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, कुछ पुजारी बुला लिए, कुछ मीडिया को पैसा दे दिया, मीडिया ने प्रचार कर दिया कि आज भगवान जी प्रकट हो गए, बाबा बागेश्वर प्रकट हो गए, इस टाइप के प्रचार प्रकट हो गए। और फिर वो टर्नओवर जो है वो करोड़ों करोड़ों में बढ़ता चला जाता है। ट्रस्ट के नाम पर टैक्स से भी छूट हो जाती है। बताइए साहब, नया धंधा निकल आया, नए बाबा प्रोडक्ट हो गए, नए मंदिर प्रोडक्ट हो गए, और राम मंदिर इनके लिए आदर्श हो गया कि देखो एक मंदिर बनाया, 200, 400, 500 करोड़ चढ़ावा आ गया, चढ़ावा चंपत हो गया। मेरा बड़ा सवाल है कि एफआईआर अगर हो तो सिर्फ चंपत राय पे क्यों हो, नृपेंद्र मिश्रा पे क्यों नहीं हो? ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा थे। अगर नृपेंद्र मिश्रा पे एफआईआर नहीं होती है, इसका मतलब है मामले को दबा दिया गया। चंपत राय पे एफआईआर होती है, मतलब संघ के एक आदमी को बलि का बकरा बना दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपी गई, और लोग इस बात पे भी आरोप जता रहे हैं कि संजय प्रसाद जो हैं वो तो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनको उनको रिपोर्ट सौंपने से क्या मतलब, क्या फायदा? सुप्रीम कोर्ट के जज, मुझे नहीं पता, अब मानना ना हो जाए, देश के सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े घोटाले का स्वतः संज्ञान लेके अगर ये कह दें कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा जज इसकी जांच करेगा, क्योंकि ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, भगवान राम के प्रति आपकी ईमानदारी का सवाल है, तो क्या नृपेंद्र मिश्रा बच पाएंगे अभय जी? देखिए, बचना तो उसमें किसी को नहीं चाहिए। बचना नरेंद्र मोदी को भी नहीं चाहिए, बचना दत्तात्रेय होसबोले को भी नहीं चाहिए, बचना मोहन भागवत को भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो मौजूदा ट्रस्ट है उसमें एक एक आदमी चुनकर इन्हीं लोगों ने रखा है।
आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की हैसियत इतनी कम है कि अगर उन्होंने चंपत राय के नाम पे आपत्ति की होती तो संघ उनको बदल नहीं देता, संघ उनको बदल देता। उनके पास बहुत से चंपत राय हैं, संघ तो बहुत बड़ा संगठन है। अगर भारत का प्रधानमंत्री कहता कि भाई इसको मत रखो, तो इनको नहीं रखा जाता। और अनिल मिश्रा या जो गोपाल राव हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, चंपत राय तो शीर्ष पर हैं। और चंपत राय के बारे में तो जो यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डासना के पास एक जो मंदिर है, उनके जो महंत या जो भी पुजारी हैं, गुरु हैं, उन्होंने जो वीडियो वगैरह जारी किया है वो सब लोगों ने सुन रखा है। वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चंपत राय के साथ काम भी कर चुके हैं। तो उससे पता लग जाता है कि चंपत राय जी हैं क्या, दरअसल क्या चीज है चंपत राय जी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, ये तो अपराधियों का संयुक्त परिवार है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये हिंदी के महाकवि गजानन माधव मुक्तिबोध की लाइन है। उनकी एक कविता है अंधेरे में, लंबी कविता है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत मशहूर है। जिसने वो अंधेरे में कविता नहीं पढ़ी, वो समझ लीजिए उसने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा। तो उसमें वो रात में एक मार्च हो रहा है, मतलब जो है, जिसमें उस मार्च में जो बैंड बजाने वाले हैं, मार्च में जाने वाले हैं, तो उसको जब वो कवि देख रहा है ध्यान से, तो वो कहता है कि यहाँ पर वो इलाके का ये गुंडा भी है, ये भी शौदा है, ये सब इलाके के, ये सब लोग बड़े बड़े, मतलब इलाके के जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो सारे के सारे एक साथ मार्च कर रहे हैं रात में। जो तब वो कहता है कि ये अपराधियों का संयुक्त परिवार है। अगर मैंने बहुत दिन पहले पढ़ी थी, इसी से मिलती जुलती है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, कृष्ण जन्मभूमि स्थान, मोहन यादव का जमीन जायदाद का धंधा, ये सब लोग कोई एक दूसरे से अलग अलग इकाइयां नहीं है, ये सब लोग एक ही इकाई है। नृपेंद्र मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, इनमें कुछ मतभेद हो सकते हैं आपस में, निजी स्वार्थों को लेकर या निजी प्राथमिकताओं को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये लोग बुनियादी जो उनका उद्देश्य है उसके ऊपर ये एक मत है। इन लोगों का बुनियादी उद्देश्य ये है कि इस देश में धर्म के नाम पर जो भी प्रतिष्ठान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, सब जगह जो एक ही जो 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 हिंदू प्रतिष्ठान हैं, उन सारे प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया जाए और वहां पर मौजूद जो पारंपरिक ताकतें हैं जो उन संस्थानों का जैसे तैसे सही या गलत संचालन कर रही हैं, उन सबको हटाया जाए और ये सारे के सारे संस्थान जो है ना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहत आ जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में हिंदू धर्म का एकमात्र आर्बिट्रेटर, एकमात्र पंच बन जाए। ये है वो परियोजना जिसको ये लोग पूरा करने जा रहे हैं। फिर इस देश में किसी शंकराचार्य को इजाजत नहीं होगी कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें। क्यों? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विष्णु भगवान के नए अवतार करेंगे जो लंबे अरसे से कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? किसी धर्मगुरु ने की? किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने की? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की। संभल में जो कल्कि संस्थान, जो कल्कि वो खुला है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। अबू धाबी में जाके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? वो नरेंद्र मोदी ने की। इस समय इस देश के सबसे बड़े संत नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़े महागुरु नरेंद्र मोदी हैं। सर्वाधिक आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और उनको ऐसा बनाने में बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है, बड़े पैमाने पर 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ है। एक तो ITR एक जो है वो उसमें निकल के आ गया है ना, तो ये तथ्य निकल कर आ गया है और ये सब लोग देख रहे हैं इसको होते हुए। ये सब लोग चाहते भी हैं कि भारत का जो शासक हो उसकी एक धार्मिक संतनुमा छवि बन जाए, आम लोग उसके अंदर आस्था, आम लोग केवल राजनीतिक पसंद नापसंद के आधार पर उसे वोट ना दें, बल्कि आस्था के आधार पर उसको वोट देने लगे। जैसी आस्था के आधार पर वोट देने लगेंगे वैसे ही चुनाव प्रचार उचार इन सब चीजों से बात ऊपर हो जाएगी। फिर संत आसाराम बापू और श्री श्री
रविशंकर और इन सब लोगों में और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि वो देश की सत्ता के सर्वोच्च पद पर भी विराजमान है। तो ये एक लंबे अरसे से ये एक परियोजना चल रही है। उस परियोजना में बीच बीच में बाधाएं आती हैं। उस परियोजना में बीच बीच में बाधाएं आती हैं, जैसे कि 2024 में बहुमत चला गया, ये उसमें एक बाधा आई। अब राम मंदिर में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो गया, ये एक बाधा आ गई उसके अंदर। कृष्ण जन्मभूमि से में किसी ने खून से लिखा खत लिख दिया, ये एक उसके अंदर एक छोटी सी मामूली सी बाधा है। ये सारी बाधाएं आती रहती हैं, और लेकिन ये लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की डगर पर लगातार चलते रहते हैं, और अभी भी चल रहे हैं। सारा प्रपंच इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि वो जो प्रोजेक्ट है, इसकी डगर पे लोग चल रहे हैं, वो बीच में भंग ना हो जाए। और ये बीच में एक छोटा सा ब्लिप आया है, मतलब थोड़ी सी जो बाधा आई है, इस बाधा को किस तरह कुशलता पूर्वक दूर किया जाए। इन बाधाओं से उनकी थोड़ी चलने की गति धीमी हो जाती है, लेकिन चलना जारी रहता है। ये महंगाई की गति की समान है, महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, भले ही उसकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो इनका रेट ऑफ एडवांस कम हो जाता है महंगाई की तरह। अभी जी कितना दुख होता होगा। मैं तो ग्रामीण परिवेश के कुछ लोगों की भावनाएं समझता हूँ। मुझे लगता है कि शहरी लोगों से ज़्यादा ग्रामीण लोग भावुक होते हैं भगवान के मामले में भी। मतलब छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन कोई 50 रुपए, कोई 40 रुपए भगवान को आस्था समझ के चढ़ा के आ रहा है, और उसको पता चल रहा है कि ये तो साहब चंदा चोर निकले। तो दिल कितना टूटता होगा कि सारे साहब इन्होंने तो ठेकों में भी इस कर दिया। वक्त भाजपा और संघ के भीतर इसी बात की चिंता हो रही होगी जो आप कह रहे हैं, कि इससे जो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उसकी वजह से जो राजनीतिक नुकसान का अंदेशा है, उसका आकलन कैसे किया जाए, फिर उसके ऊपर मिट्टी कैसे डाली जाए, उसको कैसे उसको उस बात को पटरी से उतार के कोई दूसरी बात उसकी जगह स्थापित की जाए, कोई दूसरी बात कह के उस बात को दबाया कैसे जाए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ अन्य बातों को बना दिया जाए, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। अब जैसे कि एक एंकर हैं, वो बड़े स्पष्ट अंदाज में बोलती हैं कि ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये सब विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। अच्छा, इतना कह के वो एक तरह से ये कहती हुई नजर आती हैं कि भाई इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मसले को निपटाएं। इस पूरे मसले में कहीं भी नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं बताया जा रहा है। आप देखिए, कहीं आपने नरेंद्र मोदी का नाम सुना? नरेंद्र मोदी वो होली काऊ हैं, वो पवित्र गाय हैं, जिनको किसी मसले पर जिम्मेदार नहीं बताया जाता। नरेंद्र मोदी को हर जिम्मेदारी से परे रखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पे अगर जिम्मेदारी चिपकेगी तो सब कुछ धराशायी हो जाएगा। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक वगैरह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि इसमें संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी अगर कभी जरूरत पड़ी तो डाली जा सकती है। नरेंद्र मोदी पे इसलिए डाली जा सकती है, नरेंद्र मोदी पे जिम्मेदारी डालने का मतलब होगा उस व्यक्ति से जिसकी वजह से सत्ता प्राप्त होती है, ये सत्ता प्राप्त करने का केंद्र मर्म बन गया है, या एक तरह का मुहावरा बन गया है सत्ता का, वो पूरा मामला, पूरा शिराजा ढह जाएगा। अगर सत्ता की रक्षा करनी है तो नरेंद्र मोदी की रक्षा करो। ये बिल्कुल उस तरह है, शतरंज की आप चाल खेलते हैं, उसमें किंग यानी जो बादशाह होता है वो तो खड़ा रहता है एक जगह, बिल्कुल वो तो बहुत कम चलता है, सब लोग उसकी रक्षा करते हुए धीरे धीरे करके अपने प्राण देते जाते हैं। वही हाल हो रहा है बादशाह की सब लोग। अब देखिए, ठीक है, इस मसले के ऊपर खूब टीवी भी चर्चाएं हो रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको अपनी टीआरपी भी मिल रही है, हम लोग भी बना रहे हैं तो हमारे भी वीडियो चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने चलने चाहिए उतने नहीं चल रहे, लेकिन चल रहे हैं, फिर भी ऐसी बात भी नहीं कि ना चल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की किस तरह रक्षा की जा रही है, ये एक देखने वाली बात है। जबकि जो राम मंदिर है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। नंबर 1 पे वो खड़े हुए थे, नंबर 2 पे मोहन भागवत थे, उनके पीछे योगी आदित्यनाथ खड़े हुए थे। तो ये सब जो देखिए, ये सब बहुत सोच समझ के सारा कुछ हो रहा है। वो देखिए, मोदी जी को तो योगी आदित्यनाथ वक्तव्य क्या देते हैं, जरा वक्तव्य भी सुनिए उनका।
यही तो कहते हैं कि भाई आपने इतने साल तक राम मंदिर बनने की प्रतीक्षा की, 10 दिन और इंतजार कर लीजिए, एसआईटी बना दी गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बिना एफआईआर दर्ज किए हुए एसआईटी ने जांच की। अब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी जो 20, 25, 50 पेज की है वो उन्होंने सौंप दी है उन्होंने। अब सब लोग कयास लगा रहे हैं उस प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या है। ये निकल के आ रहा है, एक जगह ये भी आया है कि इसमें चंपत राय इन सब लोगों को अपराधी माना गया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कतई कुछ नहीं हो रहा है। अब एसआईटी दोबारा फिर लौट रही है वहां पर, शायद वो आगे की और जांच करेगी। एसआईटी ने मांग की है कि हमें और जांच करने का मौका दिया जाए। इसका मतलब है और लंबे समय तक जांच चलती रहेगी, जितनी जांच लंबी चलेगी। अच्छा, लगातार जांच चलती रहेगी, लेकिन जो मंदिर का कामकाज जो है उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा जिनके खिलाफ जांच हो रही है। ये आपने कई नियम देखा, यानी जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनको अलग नहीं किया जा रहा है अधिकार से, उनको जिम्मेदारी की पदों से अलग नहीं किया जा रहा है। सब कुछ वो मंदिर का पूरा प्रशासन भी संभाल रहे हैं, उनके खिलाफ जांच भी चल रही है, शक की सुई भी उनकी तरफ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की जांच कभी जीवन में आपने देखी? और एक व्यक्ति उसका कोई दोष नहीं है कहीं नरेंद्र मोदी का। मैंने तो एक जगह ये भी सुना है कि देश में जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े झूठे हैं, वो आंकड़े जो है ना वो खोखले आंकड़े हैं। नरेंद्र मोदी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, आंकड़े बनाने वालों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक बात है, आंकड़े गलत बनाए जा रहे हैं तो मोदी जी क्या करें। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की तरफ कोई देख नहीं रहा। आप देख लीजिए ना, कोई नहीं पूछ रहा कि राफेल के सौदे में दिवालिया कंपनी अनिल अंबानी को क्यों शामिल किया गया। अनिल अंबानी को ईडी बार बार बुला रही है, बंदा कह रहा है मैं नहीं आता, करो क्या करोगे, मेरा घंटा। वजह से मैं अभी बंबई में पवार साहब के यहाँ शादी थी, आराम से अमिताभ बच्चन के संग भाई अनिल अंबानी घूम रहा था। बड़े आदमी के लिए ईडी कुछ नहीं है, बड़े आदमी के। तो ये सब खेल होता क्या है, कैसे अंबानी जैसे लोग बच जाते हैं अनिल अंबानी के लिए। देखिए ये शासकों के बीच में होने वाला खेल है। देखिए हर देश में एक रूलिंग क्लास होता है, हर देश में एक रूलिंग क्लास होता है। पहले क्या होता था, बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने से पहले क्या होता था कि रूलिंग क्लास में विपक्ष भी शामिल होता था। विपक्ष के साथ भी वही व्यवहार किया जाता था जो शासकों के साथ व्यवहार किया जाता है। आपको ध्यान है जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और जब पोरस को हथकड़ी बेड़ी में लगा के उसके सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस का क्या जवाब था? वो तो जवाब था जो एक राजा के साथ करता है। तो सिकंदर ने उसकी हथकड़ी बेड़ी छोड़वा दी, सम्मान के साथ उसके साथ पेश आया। तो देश में जो रूलिंग क्लास था, रूलिंग क्लास में विपक्ष भी होता था और वो भी होता था। आपको याद है ना वो घटना जब अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद की तरफ शक की सुई बढ़ी, पत्रकारों ने उनके खिलाफ कवर स्टोरी निकाल दी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की तरफ से संदेश भिजवाया गया सोनिया गांधी को कि आप ये संसद में सवाल ना उठाइए, हम अपने दामाद को जो है वो विदेश भेज देंगे, वो नहीं आएगा लौट के। तो सोनिया जी उनसे मिलने गई अटल जी से और उन्होंने कहा कि वो आपका दामाद भी नहीं, मेरा भी दामाद है, मतलब आप ये सब चिंता मत कीजिए। क्योंकि वो पूरा का पूरा एक शासक वर्ग है। वो सब लोग जानते हैं कि आज हम सत्ता में हैं, कल ये सत्ता में आएंगे, आज हम इनका मान रख रहे हैं, कल ये हमारा मान रखेंगे। इसीलिए विपक्ष के नेता की बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो सबसे ज्यादा वो नारायण दत्त तिवारी की बात मानते थे। उनका कहा हुआ काम सबसे पहले हो जाता था, बाकी किसी काम हो या ना हो। और सब लोग इस बात, और ये बात खुलकर थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात छिपके होती हो। एक तरह से तिवारी जी उनके सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार थे। मुलायम सिंह जी को कोई बात समझ में जानना चाहते थे तो तिवारी बहुत तजुर्बेकार आदमी थे, वो बता देते थे कि ऐसे ऐसे होगा। ये इस तरह से चलने वाली दुनिया थी। अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं कि वो अच्छे दिन चले गए हैं जो जिसमें शासक वर्ग, जिसमें सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों मिलकर बारी बारी से सत्ता का उपभोग करते थे। भाई ये वही देश है जहां पर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की प्रथा भी चली। कांग्रेस में तो चल रही है, कर्नाटक में तो अभी भी चल रही है।
अभी सिद्धरमैया हटे हैं, उनकी जगह डीके शिव कुमार आए हैं, क्योंकि एक अलिखित समझौता था उनके बीच में। लेकिन ये अच्छे दिन जा चुके हैं, अब नहीं होते अच्छे दिन, ये बात सब खत्म हो चुकी है। हाँ, अब तो दुश्मनी है। अब विपक्ष को रूलिंग क्लास से बाहर निकाल दिया गया, दुश्मन की तरह देखते हैं, निकाल दिया गया बाहर। दुश्मन क्या, खत्म कर देंगे धीरे धीरे, ठीक बात है, प्रभावी बना देंगे। और दूसरा अभय जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मेरे जहन में आ रही है और बड़ा खराब, और ये कारनामा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये मैं कह रहा हूं। एक दूसरी बात मेरे बड़े जहन में आ रही है, दिन भर मैं सोचता रहा, जिस देश की 80 करोड़ की आबादी को 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं मिल पाती, अनाज दिया जाता है, मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो बच्चों को पढ़ाए, अस्पताल की फीस देखे, उसे समझ नहीं आ रहा। ऐसे में खबर आती है आरटीआई में कि मोदी जी के, विश्व गुरु जी के प्रचार पर 2,500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। अब मुझे समझ में आता है कि अंजना ओम कश्यप जी की पीड़ा की वो क्यों साहब विश्व गुरु का पक्ष लेती हैं, रूपका लियाकत की पीड़ा, सुधीर चौधरी की पीड़ा, क्योंकि जब 2,500 करोड़ का बंटवारा होता है तो ये सारे चैनल को मिलता ही मिलता है। उत्तराखंड में एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम ये हुआ कि जिस राज्य में पलायन सबसे ज्यादा, जिस राज्य में गरीबी बहुत ज्यादा, वहां से 1,000 करोड़ रुपए मीडिया को बांट दिए। विश्व गुरु की ने अपनी ब्रांडिंग में 2,500 करोड़ खर्च कर दिए, 2,500 करोड़। ये टैक्स का पैसा, मेरे और आपका टैक्स का पैसा इस तरह गोदी मीडिया पे लुटाया जा रहा है और देश में कोई बोलने वाला नहीं है। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? लगातार चलेगा, आगे भी चलता रहेगा, पहले से चल रहा है, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देश में ये मान लिया गया है कि राजनीति में सत्ता में बने रहने के यही तौर तरीके हैं। सत्ता में बने रहने के लिए आपको मीडिया को कैप्चर करना पड़ेगा, तो मीडिया कैप्चर करने के लिए बहुत बहुत फायदा है नरेंद्र मोदी को मीडिया कैप्चर करने से। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर कांग्रेस के जमाने में राम मंदिर जैसी घटना हुई होती तो मीडिया ने कांग्रेसियों की खाल खींच दी होती, इधर उधर कांग्रेसी मुंह छिपाए हुए भाग रहे होते इधर उधर। अगर नीट के पर्चे इस तरीके से लीक होते, अगर यूपीएससी का सीबीआई वो माध्यमिक शिक्षा का ये सब इम्तिहान का घोटाला इस तरीके से होता, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की जरूरत होती कि वो कहते हैं कि ये सब ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं जो हमारे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये हिम्मत होती किसी की? आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान के निर्लज्ज चेहरे को बैठे हुए कह रहे हैं ये सब देश को बांटने वाले लोग हैं। सब ऐसे ही चल रहा है और कोई धर्मेंद्र प्रधान से ये नहीं कह रहा है कि शट अप, हमारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। अपने गिरेबान में झांक के देखो, पहले इस्तीफा लेके आओ, उसके बाद बात करो। इस वक्त देश के हर टीवी चैनल को, हर अखबार को चीख चीख के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहिए था। ये केवल कांग्रेस जनता पार्टी या कोई विपक्षी नेताओं का काम नहीं है, ये मीडिया का भी काम है। कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कांग्रेस पार्टी के नौजवान बैठ रहे हैं, उन पे और उन्होंने देख लिया कि हमसे कोई आम लोगों में कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है, इसीलिए वो अपने उद्धत होकर कह रहे हैं कि हमारी इस्तीफा मांगने वाले देश तोड़ने वाले लोग हैं। इनको लोकतंत्र पर जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो हर चीज की कसौटी ये है कि हमें 35-36% वोट मिल गए हैं, इसलिए हमें जो चाहे मन में आए करने दो। हाँ, लेकिन 65% उनके खिलाफ भी वोट है, ये भी दिमाग में। उससे क्या मतलब है? सत्ता में तो वो आ गए 35-36% वोटों से। सत्ता में आ गए, बात सही है। क्योंकि हमें 35-36% वोट मिल गए हैं, 31 से लेकर 37% की बीच भाजपा को आज तक वोट मिले हैं। इतने वोट हमें मिल जाते हैं, विपक्ष के वोट बढ़ जाते हैं, हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हम जो मन में आए करेंगे और कहेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, हमको स्वीकार कर लिया गया है, हमको एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखो ठीक बात है, दुर्भाग्य है ये कि ऐसा कुछ चल रहा है। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। मुझे लगता है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपको सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि ये जो पार्टी जिस तरह से इस तरह चंदा चोरी के लिए लोगों को पैसा देती है, मंदिर की चोरी करती है, भगवान के नाम पे धंधा करती है, वो आपका कितना भला करेगी। जिस तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है, देश में अराजकता बढ़ रही है, ये सब चिंता के विषय की बात है। मुझको यकीन है कि अभय दुबे जी से ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।
है।